अंगुलिमाल की कथा भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी सबसे प्रेरणादायक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये कहानी हिंसा, क्रोध और अज्ञानता से करुणा, शांति और ज्ञान की ओर यात्रा का प्रतीक है। अंगुलिमाल, जो एक समय में एक निर्दयी डाकू था, बुद्ध के संपर्क में आकर न केवल हिंसा का त्याग करता है, बल्कि एक साधु बनकर अपनी आत्मा का उद्धार करता है। अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था और बचपन से ही बहुत होनहार, तेजस्वी और विनम्र था। उसके पिता एक प्रसिद्ध पंडित और राजा के दरबार में पुजारी थे। जन्म के समय उसके कुंडली में संकेत था कि वह बड़ा होकर हिंसक हो सकता है। इस भविष्यवाणी के कारण उसके माता पिता चिंतित रहते थे। युवावस्था में अहिंसक ने तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की। वह सभी शास्त्रों और युद्ध कौशल में निपुण था, लेकिन उसका तेजस्वी व्यक्तित्व उसके सहपाठियों में ईर्ष्या का कारण बन गया। उन्होंने अहिंसक के गुरु के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। गुरु ने क्रोध में आकर अहिंसक को आज्ञा दी कि यदि वह गुरुकुल से शिक्षा पूरी करना चाहता है तो उसे 1000 मनुष्यों की उंगलियां काटकर लानी होंगी। गुरु की आज्ञा ने अहिंसक को भ्रमित और हताश कर दिया। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने जंगल का रास्ता लिया और डाकू बन गया। वह राहगीरों पर हमला करता, उन्हें मार डालता और उनकी उंगलियां काटकर एक माला में पिरोता। इस माला के कारण उसका नाम अंगुलिमाल पड़ा। अंगुलिमाल के अत्याचार से पूरा राज्य भयभीत था। उसके आतंक से लोग जंगल के रास्ते जाने से डरते थे, लेकिन अंगुलिमाल के मन में कोई दया या करुणा नहीं थी। उसका विश्वास था कि वह केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। धीरे धीरे उसकी उंगलियों की माला पूरी होने वाली थी, लेकिन उसकी हिंसा और क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। अंगुलिमाल के अत्याचारों की चर्चा बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने यह निश्चय किया कि वे स्वयं जाकर अंगुलिमाल को सही मार्ग दिखाएंगे। उस समय अंगुलिमाल की माला में 999 उंगलियां थीं और वह केवल एक और हत्या करके अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहता था। बुद्ध ने अकेले जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा, उसने उन्हें भी अपना शिकार बनाने का निश्चय किया। उसने बुद्ध को रोकने के लिए आवाज लगाई, ठहर जाओ सन्यासी, लेकिन बुद्ध नहीं रुके। अंगुलिमाल ने बुद्ध का पीछा करना शुरू किया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह बुद्ध के पास नहीं पहुंच सका। थक कर उसने पूछा, हे सन्यासी, तुम क्यों नहीं रुकते? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मैं तो पहले ही रुक चुका हूँ, अब तुम्हें रुकना है। अंगुलिमाल चकित होकर बोला, ये कैसे संभव है? तुम चल रहे हो और मैं रुका हुआ हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और अज्ञानता को छोड़ चुका हूँ। मैं सच्चाई और करुणा में स्थिर हूँ, लेकिन तुम हिंसा और अज्ञानता में लिप्त हो, इसलिए तुम कभी रुक नहीं सकते। बुद्ध के शब्दों ने अंगुलिमाल को झकझोर दिया। उसने सोचा कि एक अकेला साधु जो निहत्था है, उसकी सच्चाई और साहस से भरा हुआ है। उसने बुद्ध से पूछा, हे महान आत्मा, आप कौन हैं और आपने यहाँ क्यों आने का साहस किया? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं गौतम बुद्ध हूँ और मैं तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने आया हूँ। तुम्हारा हृदय करुणा और प्रेम से भर सकता है, हिंसा तुम्हें केवल अंधकार की ओर ले जाएगी। अंगुलिमाल ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना। उसके भीतर गहरा परिवर्तन हुआ। उसने अपने हथियार त्याग दिए और बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अंगुलिमाल को अपने संग में शामिल कर लिया। वह एक भिक्षु बन गया और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए कठोर साधना करने लगा। अंगुलिमाल ने अपना सारा जीवन सेवा, ध्यान और लोगों को सच्चाई का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। हालांकि उसके पूर्व पापों के कारण लोग उसे क्षमा करने को तैयार नहीं थे। कई बार उसे अपमानित किया गया और कुछ लोग उस पर हमला भी करते थे, लेकिन अंगुलिमाल ने धैर्य और सहनशीलता बनाए रखी। उसने निश्चय कर लिया कि वह करुणा और अहिंसा के मार्ग पर अडिग रहेगा। अंगुलिमाल की कथा सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गहरे अंधकार में क्यों न हो, परिवर्तन और उद्धार कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि करुणा और प्रेम से हिंसा और अज्ञानता का अंधकार मिटाया जा सकता है। ये कहानी हमें ये भी दिखाती है कि दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को बदलने की क्षमता को पहचानना जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अंगुलिमाल का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं।